दिल्ली में बीजेपी सरकार को 1 साल हो गया है। इस मौके पर देखिए रामलीला मैदान में पहुंची हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, साथ में उनका पूरे कैबिनेट है, तमाम विधायक हैं और साथ में जो बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। और देखिए यहाँ पर 500 बसों को दिल्ली के डीटीसी के बेड़े में यहाँ से शामिल किया गया है। हरी झंडी इन्हें दिखाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इससे पहले अभी तक जो डीटीसी की ईवी बसें थी उनकी संख्या 3518 थी, लेकिन इन 500 बसों के जुड़ने के साथ ही अब वो संख्या 4000 को पार कर गई है, यानी कि 4018 हो गई है। दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि इस साल के अंत तक ये संख्या बढ़ाकर तकरीबन 7500 की जाएगी और 2028 तक जो बसों की संख्या है वो कुल मिलाकर 14000 की जाएगी। इससे न सिर्फ दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट है वो मजबूत होगा, बल्कि प्रदूषण की रोकथाम में भी, जो वेहिकुलर पोल्यूशन होता है उसमें भी बड़ी मदद मिलेगी। और आपको बता दें कि 1 साल पहले यहाँ पर अगर बात करें, दिल्ली के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी थी और इस मौके को दिल्ली सरकार ने चुना है इन तमाम सौगातों के लिए, जिसकी शुरुआत जो है आज 8 फरवरी, क्योंकि 8 फरवरी के दिन ही जो है सरकार बनी थी दिल्ली में बीजेपी की, तो 8 फरवरी चुना गया और 8 फरवरी के दिन देखिए 500 ईवी बसों को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई दी है। साथ ही साथ में दिल्ली और पानीपत के बीच एक इंटरस्टेट जो बस है उसका भी यहाँ से ऐलान किया गया है और 3 बसें जो हैं वो शुरुआत में चलेंगी और धीरे धीरे उसकी संख्या जो है बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बागबान बड़ौद के लिए भी दिल्ली सरकार द्वारा बसें चलाई गई थी और अब इसी क्रम में अगर हम देखें तो ये देखिए 500 ईवी बसों का जो बेड़ा है उसको हरी झंडी दिखाकर डीटीसी में शामिल कर दिया है। हमें खुशी है कि आज दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और 500 ईवी बसें जुड़ी हैं। 4000 ईवी बसें आज दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही है, जो पूरे देश में किसी भी राज्य से ज़्यादा नंबर है। आज ये व्यवस्था दिल्ली के पर्यावरण को भी बेहतर करेगी, हमारी ट्रांसपोर्ट को भी फैसिलिटी देगी। बड़ी खुशी की बात है कि इंटरस्टेट बसेस में भी अगला रूट दिल्ली पानीपत का जोड़ा गया है। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। आज 8 फरवरी के दिन ही पिछले वर्ष जब 48 विधायक भाजपा के चुन के विधानसभा में पहुंचे थे, वही दिन था जब सरकार बनने की तैयारी हुई थी और ये उपहार दिल्ली की जनता को देते हुए मुझे बड़ी खुशी है। नई ईवी पॉलिसी भी लाने वाली है सरकार जल्दी से। महिला पॉलिसी दिल्ली की जनता को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। उनके आशीर्वाद के लिए हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली की जनता का ये विश्वास, ये भरोसा, इसका मान हमेशा बना के रखेंगे। दिल्ली को आज से ऐसी 500 बसों की सौगात मिली है और देखिए इस बस के अंदर खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं वो बस को अंदर से निरीक्षण कर रही हैं और साथ में उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं वो, और साथ में जो कि दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं नितिन नवीन, वो भी बस के अंदर मौजूद हैं और बस का निरीक्षण कर रहे हैं। और ये आज से अगर देखें तो 500 जो बसें हैं वो दिल्ली की फ्लीट में शामिल हो गई हैं और इसके साथ ही संख्या है वो बढ़कर के 4000 के पार चली गई है। और देखिए खुद यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता वो इस बस का निरीक्षण कर रही हैं, साथ में उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं और दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो भी आपको नजर आएंगे। तो ये बसें हैं, एसी बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं और दिल्ली सरकार का कहना है कि इसके साथ ही जो संख्या है वो 4000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं अगर बात करें तो इस साल के अंत तक 7500 हो जाएंगे और वहीं 2028 तक जो लक्ष्य है वो रखा गया है 14,000 बसों को करने के लिए दिल्ली में। तो फिलहाल देखिए लगातार दिल्ली सरकार जो है वो फ्लीट के अंदर इस तरह की जो बसें हैं उनको शामिल कर रहे हैं ताकि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट जो है वो मजबूत हो और साथ ही साथ में पॉल्यूशन पर भी रोकथाम लगे। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह हमारे साथ हैं। पंकज जी, 4000 के पार बेड़ा पहुंच गया है, आगे क्या आपके लक्ष्य हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि इस दिन में MLA बना था परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, अपनी पार्टी के आशीर्वाद से, और 20 को मैं मंत्री बना। तब से 1 साल में हमने ईवी को आगे बढ़ाया है और ईवी पॉलिसी को ईवी की बसें लाने के बाद लोगों को इसका फ़ायदा मिले, लाभ मिले, दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो, स्वच्छ हवा हो, ये सब सड़क से साथ साथ लास्ट माइलस्टोन का जो वादा हमने दिल्ली की जनता को किया है उसकी ओर अग्रसर है। और आने दिनों में हम इस बस को 5000 कर देंगे और किसी को भी
ट्रैफिक की व्यवस्था की कमी ना हो। आगे भविष्य में आपको आज बता देता हूँ कि 7 मीटर की बस भी ला रहे हैं, और जो छोटी छोटी और और तंग गलियों में जा सके। जो और तंग गलियों में जा सके। मेरा ये मानना है कि किसी भी स्टेट का इकोनॉमिक और उसका जो ग्राफ बढ़ता हैगा वो ट्रांसपोर्ट से बढ़ता हैगा। तो हम वो 7 मीटर की बस भी लाएंगे और दिल्ली की जनता को ट्रांसपोर्ट से जो नुकसान इन्होंने लूट खसोट करके कर रखा था, हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आप चेक कर सकते हैं वो प्रॉफिट में भी जाने लगा है। और हमारा टारगेट है कि दिल्ली की जनता को जितनी सुविधा देनी हो देंगे। आखिरी सवाल, ईवी पॉलिसी कब तक आ रही है, किस तरह के इंसेंटिव्स होंगे इसमें? ईवी पॉलिसी बहुत जल्दी आ रही है, इंसेंटिव के लिए वेट कीजिए। ठीक है, तो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं पंकज सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली के ईवी वेट को बढ़ाएंगे, साथ ही जल्द ही ईवी पॉलिसी जो है दिल्ली की वो भी आएगी। और खास इस दिन को चुनने की वजह ये थी कि इस दिन दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी। दिल्ली सरकार मंत्री परेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। 1 साल पहले आपको बहुमत मिला था, इस पर दिल्ली को क्या देने जा रहे हैं? देखिए, आज 500 ईवी बसें जो आई हैं, कभी केजरीवाल जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन में 500 नई बसें आ सकती हैं। मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ही के दिन 8 फरवरी को और इसी समय लगभग हमारी 48 सीटों की घोषणा हो गई थी। सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया था। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने केजरीवाल के झूठ को उसको पहचान लिया था। मैं प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि जो देश में उनकी नीतियां चल रही हैं उसका मैं खुद तो बहुत बड़ा फ़ैन हूं और दिल्ली की जनता भी उनकी बहुत फ़ैन है और उन्होंने ये आशीर्वाद उन्हीं को दिया था और वो भी दिल्ली की समस्याओं की चिंता कर रहे हैं। आज बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। 1 साल में इतने काम होना, मैं समझता हूँ देश की किसी सरकार ने 1 साल में इतने काम नहीं किए होंगे। दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाना, यमुना साफ़ करना, ये तमाम वादे किए गए थे और उसमें आप कहाँ तक पहुँचे हैं और कब तक कर देंगे पूरी तरह साफ यमुना को? देखिए, हमने आपको दिखाया कि कितनी नई नई मशीनें आ रही हैं, सारी गाद निकाली जा रही है, एसटीपी प्लांट बनाए जा रहे हैं, दिल्ली को C1 नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। जब ये सारे काम हो जाएंगे तो यमुना भी साफ़ हो जाएगी। रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे जनता के बीच अपना? बिल्कुल, 1 साल का हमारी सरकार की तरफ से, हमारे सारे विधायकों की तरफ से, सब ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया और हमने दिल्ली में क्या काम किया, ये पूरा रिपोर्ट कार्ड हम हमारी प्यारी जनता के सामने पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आज ही के दिन अगर बात करें, दिल्ली में बहुमत मिला था बीजेपी सरकार को 27 साल बाद और इस मौके पर जब 1 साल पूरा हो गया है, खास बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर के जाएगी और साथ में कहा कि जो वादे किए थे उनको भी पूरा किया जाएगा। और अगर बात करूं मैं आज की 8 फरवरी की, तो दिल्ली को 500 नई ईवी बसों की सौगात दी गई है। दिल्ली में बीजेपी सरकार 27 साल बाद आई और उसको 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके को खास बनाने के लिए दिल्ली सरकार की क्या योजना है, दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह मेरे साथ हैं। किस तरीके से खास बनाएंगे इस 1 साल को पूरा होने पे? देखिए, बात खास का नहीं है, बात है कि 1 साल में हमने दिल्ली को क्या सुविधा दी है और दिल्ली क्या उसके हक, दिल्ली का वो हक था, दिल्ली का वो हक है। मतलब वो हम कोई अलग से सुविधा नहीं दे रहे। पिछली सरकारों ने उसको अपना एक बपोटी समझा, अपना, माफ़ी चाहूँगा, इस शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मैं दुखी मन से बोल रहा हूँ, क्योंकि ना ट्रांसपोर्ट के ऊपर ना हेल्थ के ऊपर काम नहीं किया। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमने आज जो 500 बसें दी हैं, ये दिल्ली की जनता का हक है। दिल्ली की जनता को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। लास्ट माइलस्टोन कनेक्टिविटी की सुविधा उनको मिलनी चाहिए। उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उनका हक है, उनको मिलना चाहिए और हम देंगे। और आप देखिए, हम दे रहे हैं और हमारे फाइनेंशियल ईयर की इनकम उनसे कई गुना आगे चली गई है। हम जो ये घाटों में 66,000 करोड़ के घाटों में डीटीसी को दिखाते थे, आप देखिए मेरे साल के फाइनेंशियल ईयर में हम प्रॉफिट में आ रहे हैं कम बसों में। उनसे वो जो 11,000 बसें दिखाते थे। बात आरोप का नहीं है, बात है काम करने का। हम काम कर रहे हैं और लास्ट माइलस्टोन तक बसें लाएंगे। 7 मीटर की बसें भी हम लाने वाले हैं, इससे भी और छोटी, इससे भी छोटी, ताकि संकरी गलियों में जा सके। सकरी गलियों में जा सके। लास्ट माइलस्टोन मतलब सकरी गली तक जाना, लास्ट माइलस्टोन तक ले जाने की हमारी विषय जो है, सकरी गलियों में भी जाए और लोग को उसका लाभ मिले। सर, लक्ष्य क्या है, कहाँ तक लेके जाना है बसों की संख्या को? लास्ट जहाँ बस से लोग रहते हैं, जहाँ बसें नहीं पहुँचती, संख्या पूछे। संख्या 14,000 2028 तक है, लेकिन धीरे धीरे
जिस प्रकार की डीबी बस या 7 मीटर की बस की सुविधा, जिस प्रकार की दिल्ली वासियों की सुविधा की जरूरत होगी उस हिसाब से करती जाएगी। पिंक कार्ड कब तक मिलेगा? पिंक कार्ड 19 तारीख से हम दे रहे हैं, 19 तारीख को उसका इनॉग्रेट करेंगे। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब कह चुके हैं कि ईवी को बढ़ावा देना है, ईवी पॉलिसी वेटेड है, तो उसमें सर क्या कुछ खास आप देने वाले हैं कि लोग उसके लिए फिर प्रेरित हों? मैं आपको यही कहूँगा कि दिल्ली की जनता के लिए, मैंने आपको बोला कि ये दिल्ली की जनता का हक है, दिल्ली की जनता के लिए फायदेमंद होगा। अभी यही बता सकता हूं। आएगी सर? बहुत जल्द आने वाली बहुत जल्दी। और दिल्ली की जो फ्लीट है बसों को उसको भी बढ़ाया जा रहा है। वीडियो खुर्शीद के साथ जितेंद्र भाटी, बातवश, दिल्ली।